नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS2 एग्जामिनेशन 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 451 ऑफिसर लेवल पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर शुरुआती सैलरी 56,100 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकेंसी डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस भर्ती का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी द्वारा किया जा रहा है। यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती एजेंसियों में से एक है जो देश के विभिन्न उच्च स्तरीय सरकारी पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। इस परीक्षा का नाम कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2 2026 यानी कि CDS2 एग्जाम 2026 है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए आयोजित की जाती है जो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस बार यूपीएससी ने कुल 451 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये भर्ती भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रतिष्ठित अकादमियों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति और प्रशिक्षण भारत के विभिन्न सैन्य संस्थानों में किया जाएगा और इसलिए नौकरी का स्थान पूरे भारत में माना जाएगा। जब अभी हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण डेट्स क्या है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद यूपीएससी CDS2 परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसलिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। तो अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो इस बार 451 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA के लिए 100 वैकेंसीज, इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि INA के लिए 26, इन एयरफोर्स एकेडमी के लिए यानी कि AFA के लिए 32 और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए 276 पद और एक और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए 17 पद निर्धारित किए गए हैं। यानी पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर उपलब्ध है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री आवश्यक है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। फाइनल ईयर के छात्र वो भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे निर्धारित समय तक अपनी डिग्री प्रस्तुत कर सकें। अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में। तो विभिन्न अकादमियों के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। सामान्य रूप से उम्मीदवारों की आयु लगभग 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सटीक जन्मतिथि संबंधी जानकारी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर देखनी चाहिए। IMA और INA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, इनके लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का विवाहित नहीं होना ये आवश्यक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क उनको देना होगा, जबकि SC ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे आकर्षक चीज़ों में से एक यानी कि सैलरी और बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, CDS परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऑफिसर रैंक पर नियुक्त होने के कारण शुरुआती वेतन भी काफ़ी आकर्षक होता है। पहले बात करें लेफ्टिनेंट रैंक की। तो इस पद पर नियुक्त अधिकारियों को 56,100 रुपीज़ से 1,77,000 पर मंथ तक का वेतन मिलता है। ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल 10 का वेतनमान है। इसके बाद प्रमोशन मिलने पर अधिकारी कैप्टन रैंक तक पहुंचते हैं और इस पद पर वेतन 61,300 रुपीज़ से 1,93,900 रुपीज़ पर मंथ तक का होता है। अगला पद मेजर रैंक का होता है। मेजर रैंक पर जो अधिकारी हैं उनको 69,400 रुपीज़ पर मंथ से लगा करके 2,07,200 रुपीज़ पर मंथ तक का वेतन दिया जाता है। दोस्तों, केवल बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि रक्षा सेवाओं में अधिकारियों को कई अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी मिलते हैं। इसमें शामिल है DNS अलायंस यानी कि DA, मिलिट्री सर्विस पे मतलब MSP, ट्रांसपोर्ट अलायंस, राशन अलायंस, फ्री मेडिकल सर्विसेज, आपकी गवर्नमेंट एकोमोडेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC, कैंटीन फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स नियमों के अनुसार जो होते हैं वो भी मिलते हैं इसमें। तो इसके अलावा अधिकारियों को देश भर में सम्मानजनक जीवन शैली, करियर ग्रोथ, प्रमोशन के अवसर और देश सेवा का गौरव भी प्राप्त होता है। यानी अगर आप UPSC CDS2 एग्जाम 2026 के माध्यम से चयनित होते हैं तो आपको न सिर्फ एक प्रतिष्ठित ऑफिसर रैंक की नौकरी मिलेगी बल्कि शानदार सैलरी, बेहतरीन सुविधाएं और एक सुरक्षित भविष्य भी मिलेगा।
तो अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि किसी भी भर्ती में आवेदन करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि चयन किस प्रकार किया जाएगा। तो यूपीएससी सीडीएस 2 रिक्रूटमेंट 2026 के में उम्मीदवारों का चयन 3 मुख्य चरणों के माध्यम से किया जाएगा। हर चरण को सफलतापूर्वक पास करना अनिवार्य है। सबसे पहले उम्मीदवारों को रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। ये उनका फर्स्ट जो है फेज है, जो कि है रिटन एग्जामिनेशन। ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए उम्मीदवारों को इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 3 पेपर देने होते हैं। वहीं ओटीए के लिए केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं। परीक्षा के समय प्रबंधन और सही रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 हिस्सा काट लिया जाता है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया जाता है। तो दूसरा चरण है एसएसबी का इंटरव्यू। रिटन एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवारों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, एसएसबी केवल एक इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि ये लगभग 5 दिनों तक चलने वाली विस्तृत चयन प्रक्रिया होती है, जिसमें उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, व्यक्तित्व, नेतृत्व कौशल और अधिकारी बनने की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां का आयोजित की जाती हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, आउटडोर एक्टिविटीज, लीडरशिप असेसमेंट्स, ये सारे। और एसएसबी का मुख्य उद्देश्य है ये देखना होता है कि उम्मीदवार में एक सैन्य अधिकारी बनने की आवश्यक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी कि ओएलक्यूज मौजूद हैं या नहीं। इस चरण में उम्मीदवार का आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता को बारीकी से परखा जाता है। तीसरा फेज होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। एसएसबी इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस की विस्तृत जानकारी की जाती है। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी जांच की जाती है? एक तो हाइट और वेट स्टैंडर्ड्स, उसके अलावा आई साइट, हियरिंग एबिलिटी, ब्लड प्रेशर, जनरल हेल्थ कंडीशन, फिजिकल फिटनेस, डिफेंस मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब चेक किए जाते हैं। उम्मीदवार को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निर्धारित सभी मेडिकल मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ये मेरिट सूची रिटन एग्जामिनेशन के अंक, एसएसबी परफॉर्मेंस और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर बनाई जाती है। मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित एकेडमी, आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए इसमें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में ऑफिसर रैंक पर नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार यूपीएससी सीडीएस 2 रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट के माध्यम से पूरी होती है। अब जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर पूरा करें, सीडीएस 2 एग्जामिनेशन 2026 लिंक पर क्लिक करें, आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट अपने रेफरेंस के लिए सुरक्षित प्रिंटआउट लेकर के आप अपने पास रख लें। तो दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस 2 रिक्रूटमेंट 2026 उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। 451 ऑफिसर लेवल वैकेंसीज, शानदार सैलरी, प्रतिष्ठित करियर और देश सेवा का मौका, ये अवसर बार बार नहीं आता। यदि आप पात्र हैं तो 9 जून 2026 से पहले अपना आवेदन जरूर पूरा कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप आईएमए, आईएनए, एएफए या ओटीए इनमें से किस एकेडमी के लिए आवेदन करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।